नमस्कार दोस्तों यदि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कार खरीदना चाहते हैं और उसके लिए अगर आपको लोन चाहिए तो आज का ये वीडियो खास तौर पे आपके लिए है। आप इस वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए ताकि आप भी इस स्कीम का लाभ उठा पाएँ। ये स्कीम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दी जाने वाली कार लोन स्कीम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से स्टेट बैंक से कार लोन अवेल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सिक्योरिटी है, क्या मार्जिन है, और इसके अलावा मैं आपको इसको ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। और जे.एंड.के बैंक कार लोन पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा आई बटन में, आप वहां से इसको देख सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में। और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले इस लोन का पर्पस जो है, आप कोई भी एसयूवी, एमयूवी या किसी भी तरह के कार अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो आप इस लोन को अवेल कर सकते हैं। इस लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए, एक तो आपके फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होंगे, एक आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा बैंक से, उसके अलावा आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। एड्रेस प्रूफ में आपका होगा आधार कार्ड, पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, पोस्टपेड टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। इसके अलावा आपका आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड जो है वो मस्ट है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिबिल स्कोर निकलेगा और उस आपके स्कोर पे डिपेंड करेगा कि आपको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, सब आपके सिबिल स्कोर पे डिपेंड करेगा। उसके बाद में आपका इनकम प्रूफ और परफॉर्मा इनवॉइस। तो इनकम प्रूफ जो है वो आपके प्रोफेशन पे डिपेंड करेगा, जिस तरह का आपका प्रोफेशन होगा उस तरह का आपको प्रूफ देना होगा। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको स्टेटमेंट देनी होगी, लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, ये दोनों तो हर एक केस में आपको देने हैं। उसके अलावा केवाईसी, एड्रेस प्रूफ जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं, आईडी प्रूफ आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनकम प्रूफ के लिए आपको देना होगा फॉर्म 16, लेटेस्ट आपको सैलरी स्लिप देनी होगी और आईटीआर रिटर्न जो आपने भरी हुई हैं लास्ट 2 ईयर्स की वो भी देनी होगी। लेकिन अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं अपनी, कम से कम लास्ट 12 महीने से, तो आपको ये आईटीआर फॉर्म 16 देने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आप नॉन सैलरीड हैं, प्रोफेशनल हैं या बिजनेसमैन हैं, तो बाकी तो सब प्रूफ सेम है, लेकिन इनकम प्रूफ के लिए आपको 2 साल की आईटीआर, फॉर्म 16 और ऑडिटेड बैलेंस शीट, अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसकी बैलेंस शीट लास्ट 2 साल की, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। उसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं तो स्टेटमेंट आपको भी देनी होगी, फोटोग्राफ्स देने होंगे, केवाईसी देना होगा। उसके अलावा आपके पास जो लैंड ओनरशिप है उसका कुछ रिकॉर्ड, और जो आप उस पर क्रॉप वगैरह जो भी लगा रहे हैं, उसके अलावा अगर आप कोई डेयरी, पोल्ट्री या कुछ और कर रहे हैं तो उसका भी आपको एक वैलिड प्रूफ देना होगा। उसके बाद में लोन क्वांटम की बात करें तो मैक्सिमम लोन आपको मिलेगा 90% ऑफ ऑन रोड प्राइस ऑफ कार। तो ऑन रोड प्राइस जो है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, एक्सटेंडेड वारंटी, टोटल सर्विस पैकेज, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट ऑफ एक्सेसरीज। इन सबको मिला के जो कॉस्ट बनेगी उसका 90% तक का आपको फाइनेंस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो फाइनेंस मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे। जैसे कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका जो नेट प्रॉफिट है या ग्रॉस टैक्सेबल इनकम है वो कम से कम 3 लाख रुपया होनी चाहिए। मतलब आपकी जो ग्रॉस इनकम है, टैक्सेबल इनकम जो है, कम से कम 3 लाख रुपये होनी चाहिए, तभी आप इस लोन को अवेल कर पाएंगे। और लोन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 4 टाइम्स नेट प्रॉफिट या ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। आपकी जो इनकम है ग्रॉस, जिस पे टैक्स लगता है आपको, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना ही लोन आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप सैलरीड हैं तो उस केस में भी आपकी जो मिनिमम इनकम है साल की 3 लाख होनी चाहिए, और आपको जो लोन मिलेगा 48 इंटू नेट मंथली इनकम, जितनी आपकी नेट सैलरी है आफ्टर डिडक्शंस, उसको 48 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उतना ही लोन आपको मिलेगा।
उसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज़ करते हैं तो इस केस में आपकी जो मिनिमम इनकम रखी गई है वो 4 लाख रुपए रखी गई है। कम से कम 4 लाख आपकी इनकम होनी चाहिए। तो उस केस में आपको जो लोन मिलेगा वो 3 टाइम्स नेट एनुअल इनकम, आपकी जितनी भी साल की इनकम होगी उस 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना ही मैक्सिमम लोन आपको मिलेगा। अब आते हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन के दो तरीके हैं, एक तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा आप ऑफलाइन। ऑफलाइन के लिए तो आपको ब्रांच विजिट करनी पड़ेगी, तो वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन लिंक आपके स्क्रीन पे है, आप इस लिंक पे विजिट करेंगे तो ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, ये ओपन हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मेट है, इसको भर के अपनी एलिजिबिलिटी ले लीजिए। उसके बाद में जो जो डिटेल्स हैं वो भर के आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका जो स्टेप वाइज प्रोसीजर है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद में बैंक का कोई ऑफिशियल या ऑथराइज एजेंट आपको कॉल करेगा, आपसे अपॉइंटमेंट फिक्स करेगा। आपसे अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद वो आपके प्लेस में आपकी जगह पे, की बताई हुई जगह पे विज़िट करेंगे, आपकी सारी क्वेरीज़ को सेटिस्फाई करेंगे, और अगर आपके जो फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी कलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद आपका जो लोन होगा वो बैंक प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपको आती हैं इनमें से, जैसे कि आपको कोई एरर आ रहा है लोन प्रोसेस एप्लीकेशन में, या आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कॉल सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कई बार होता है कि अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया है तो आपकी एप्लीकेशन दोबारा वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में अपनी मेल बॉक्स में जाके आप सर्च कर सकते हैं। हो सकता है आपकी पहले की एप्लीकेशन लगी हो इसलिए दूसरी एप्लीकेशन वो ना ले रहा हो। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी या कुछ होता है तो आप उस केस में कस्टमर केयर नंबर्स जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं अभी रेड में, आप इन पे फ़ोन करके क्लैरिफाई कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी होता है लोगों का, अगर कोई अप्लाई कर रहा है ऑनलाइन, वो उस टाइम पे एप्लीकेशन पूरी नहीं कर पाता, बीच में उसको छोड़ना पड़ता है, तो ये 15 दिन तक क्यू में रहता है। आप कभी भी आके दोबारा ईमेल लिंक से दोबारा उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा इस लोन के लिए? 7.75 टू 8.45, ये बेसिक इंटरेस्ट रेट है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट है वो डिपेंड करते हैं आपकी सिबिल स्कोर पे। जिस तरह का आपका सिबिल होगा उस तरह से आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जितना अच्छा सिबिल होगा उतना कम इंटरेस्ट लगेगा, और जितना कम होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगेगा। 600 से लेकर स्टार्ट होता है, 600 से, और जिस तरह से आपका स्कोर बढ़ता जाएगा आपका इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा। उसके अलावा मार्जिन है, तो 90% अगर आपको बैंक फाइनेंस कर रहा है तो 10% मार्जिन आपको खुद से देना होगा। जितनी भी कॉस्ट होगी उसका 10%, 10 लाख की गाड़ी है तो 1 लाख खुद से देना होगा, 9 लाख आपको बैंक फाइनेंस कर देगा, पर वो डिपेंड करेगा आपकी इनकम पे। उसके बाद में सिक्योरिटी के लिए बैंक जो आपकी कार जो आपको देगा वो उसकी हाइपोथिकेशन रहेगी। रजिस्टर आरसी सर्टिफिकेट पे बैंक का नाम रहेगा, वो तब तक रहेगा जब तक कि आप लोन रीपे नहीं कर देते, तब तक इनडायरेक्टली आपकी गाड़ी का मालिक बैंक ही रहेगा। उसके बाद में चार्जेस जो हैं वो है 0.2% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस जीएसटी। जितना भी आपका लोन होगा उसका 0.2% आपके लोन अमाउंट को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो लोन अमाउंट जितना भी है उसको मल्टीप्लाई कीजिए 0.2 से, तो आपका जो चार्जेस अमाउंट निकल जाएगा उसमें जीएसटी भी ऐड होगा। और चार्जेस जो हैं ये भी वेरी करते रहते हैं, और इसके अलावा आपको स्टैंप ड्यूटी भी देनी पड़ती है, ये डिपेंड करती है, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। तो ये था एसबीआई कार लोन का कंप्लीट वीडियो। इन केस अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं, कुछ छूट गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।